राजनीति में जब युवा शक्ति की उपस्थिति होगी तभी देश प्रदेश और जनता की प्रगति होगी। बिना कुछ किए बदलाव नहीं होगा। नेताओं को बदलकर युवा बदलाव लाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। किसी भी देश में युवाओं की राजनीति में होना एक अहम जरूरी है। एक नई युवा शक्ति, युवा सोच, युवा जुनून देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नामांकन की तिथि नज़दीक आ रही है, काराकाट लोकसभा की चुनौतियां, चुनावी फिजाओं में उम्मीदवारों के नाम नामांकन करने की जो उम्मीदें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही नज़ारा काराकाट लोकसभा से जाने माने युवा सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रराज यादव ने लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने का मन बना लिया है। वे 8 मई को सासाराम निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करेंगे। एक गरीब परिवार से निकलकर पढ़ लिख कर जनता की सेवा अपने काराकाट क्षेत्र में रहकर करने का इन्होंने मन बना लिया है। वे इंजीनियरिंग पास करने के बाद नौकरी न कर जनता के बीच जो हैं बिल्कुल समर्पित हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास करने का मन बना लिया है। कम उम्र में ही वे जनता के सुख दुख में लगातार हाथ बटाते रहे, जनता की उम्मीदों पे वे लगातार खरा उतरते रहे। समाज की सेवा करना इनका लक्ष्य है। वैसी गरीब और सामाजिक व्यक्ति उन्हें उम्मीदवारी बनाने को ठानी है और प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन सभी ने काराकाट से इंद्रराज यादव को काराकाट लोकसभा में जिताने की ठानी है। यही इस युवा काराकाट लोकसभा में जनता का समुचित विकास करने वाला व्यक्ति चुनने की सबसे बड़ी परेशानी है। इनका कहना है कि जाति, जमात और धर्म का वोट हमें नहीं चाहिए, बल्कि इंसान और इंसानियत का वोट चाहिए जो मुझे मिलेगा। मुझे विरोधियों का विरोध भी स्वीकार है, लेकिन जनता का समुचित विकास होना चाहिए। जनता का विकास डटकर हमें करना है, क्योंकि जनता की सेवा करने से जनता मेरे साथ और मैं जनता के साथ रहूँगा। यही मेरा विश्वास मुझे आगे हिम्मत देता है। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्या कुछ बताया। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं जिसका नाम है गोपी बिघा जमुहार, और मैं काराकाट को सजाने और संवारने के लिए यहाँ पे आप लोगों के बीच में आया हूँ। और सभी जनता का जो ये रहता है कि लोग आते हैं और जीत के चले जाते हैं, लोग मिलने के लिए ललायित होते हैं। और मैं कहीं आपके बीच में रहूँगा और आपके घर का बेटा हूँ तो मैं आपके साथ रहूँगा। इसलिए आप लोग काराकाट के विकास के, चौमुखी विकास के लिए मेरा साथ दें और सहयोग करें। और जो भी लोग हैं जो मतलब कि पार्टी और जाति की बात कर रहे हैं उससे उठकर मेरा सपोर्ट करें। कुछ आप फैमिली बैकग्राउंड की बात भी कर रहे थे कि मेरे पिताजी कंडक्टर रहे। हाँ, मैं एक गरीब फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी पहले कंडक्टर हुआ करते थे। अब हम लोग पढ़ाए हम लोग को पढ़ाया लिखाया और अच्छा विचार दिए, अच्छा संस्कार दिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गरीब के बेटा भी आगे आए और गरीब के लोगों का भी कल्याण हो। काराकाट का बेटा मानते हैं, वो दिग्गज हैं और हम अपने आप को काराकाट का बेटा मानते हैं। और दिग्गज की लड़ाई इस बार काराकाट के बेटा के साथ है। और काराकाट के जनता ने ठान लिया है कि इस बार दिग्गजों को हटाकर अपने काराकाट के बेटा को सांसद बना के दिल्ली भेज। काराकाट का असली बेटा कौन होगा? दोनों काराकाट का तो बेटा असली आप भी जान रहे हैं कि कौन है और हम भी जान रहे हैं कौन है। अब आवारा आ जाए और बोले कि हम काराकाट का बेटा है तो ऐसे नहीं ना हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी कहाँ से बन सकती है? और काराकाट का बेटा जनता तय कर चुका है कि काराकाट का बेटा कौन। मेरा लहर नहीं, मेरा ललकार है काराकाट के लिए, काराकाट की मट्टी को बचाने के लिए। काराकाट का मट्टी कब तक बाहरी लोगों का हाथ में गुलाम रहेगा। और यही मेरा काराकाट के जनता से ये अपील है कि अपने मट्टी को बचाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि लोग जितने भी बाहरी लोगों के चंगुल में फंस रहे हैं, अपने गुलामी की तरह जा रहे हैं, उस गुलामी से लोगों को बचाया जाए। और गुलामी से बचा के और युवाओं को फ्यूचर को डिसाइड किया जाए। जो युवाओं का पेपर लीक हो जा रहा है, यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई सब चरम सीमा पर है, इससे उठकर कुछ काम किया जाए। पार्टी और जाति से उठ के कुछ काम किया जाए। क्या चुनावी मुद्दे होंगे आपके? मेरा खास करके चुनाव मुद्दा यही है कि बेरोजगारी और महंगाई को कम किया जाए। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचार तो इतने चरम सीमा पर है कि इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, आप देख रहे हैं हर स्टेट में पेपर लीक होता है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ कि पेपर लीक नहीं होता है। ये पेपर लीक होना ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा समस्या है। क्या लगता है आपके आगे आने से ये सब सारी कुरीतियाँ मिट जाएंगी? ये मेरे आगे आने से अगर सारे युवा क्रांतिकारी हो जाते हैं
तो ज़रूर बदलाव होता है, क्योंकि जिस तरीके से तालाब का पानी सड़ जाता है उसको बदलना पड़ता है, उस तरीके से यहाँ राजनीतिक में लोग सड़ गए हैं, उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। काराकाट के डेवलपमेंट के लिए कोई रोड मैप बनाया है आपने कोई भी? काराकाट के डेवलपमेंट के लिए मेरे पास बहुत सारा ऐसा रोड मैप है, जैसे कि काराकाट में जो डालमिया 1929 से ये फैक्ट्री जिसका जो ओपन हुआ था, और आज इसका दुर्भाग्य है कि 90 साल से बंद पड़ा है। और मैं काराकाट में सबसे पहले मैं फैक्ट्री लगाने का काम करूँगा, जिससे कि ये युवाओं को और मजदूरों को काम मिल सके। और काराकाट का जो रोड मैप है आप देख ही रहे हैं, जो मोदी जी का एजेंडा है आपको बहुत सारा, कि हम एयरपोर्ट देंगे, डिजिटल बनाएंगे, ये करेंगे, वो सब काराकाट में बहुत पहले से है। 1930 में यहाँ पे छोटी लाइन चली करती थी, उस टाइम मात्र 2 जगह ही छोटी लाइन चला करता था, एक डालमिया नगर में और दूसरा आपको बेंगलोर में। आज बेंगलोर देख लीजिए कहाँ और डालमिया कहाँ है। आप जिस मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो क्या उम्मीद लग रहा है, किसका किसका साथ मिलेगा? जिस मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, बेरोजगारों का, ये काफिला तैयार होते जा रहा है और इसमें हमें सभी वर्गों से साथ मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम लोग जागरूक हो रहे हैं और यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं उनको बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि आला कमान का बहुत सारे लोगों का ये है कि आला कमान किसी को भेज दे और बाहरी को भेज दे, तो हम लोग इस बार नहीं जिताएंगे। काराकाट में जो इस बार चुनावी समीकरण है उससे खुश हैं आप? कोई ऐसा समीकरण यहाँ नहीं बन रहा है लोगों का जिससे कि हम लोग को खुशी होगा। हम लोग को खुशी इसी में है कि समीकरण युवाओं का बनाया जाए। समीकरण जब तक युवाओं का नहीं होगा, जो ये सिर्फ 70 साल और 75 साल वाले राजनीति करेंगे, तो फिर युवा खुशहाल कब होगा? युवा सिर्फ झंडा ढोने के लिए है, इंसान है वो हमारे साथ आए, और जो इंसान नहीं है वो तो फिर अब जाति पे बात करेंगे ही। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 8 मई को कर रहे हैं। तो आपने देखा काराकाट लोकसभा से इंद्रराज यादव निर्दलीय ने नामांकन भरने के लिए हामी भर दी है, और अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता क्या कुछ तय करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरा भारत मीडिया के साथ।